नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत के नक्शे पर मौजूद अफगानिस्तान साम्राज्यों का कब्रिस्तान बन चुका है। इतिहास गवाह है, जिसने अफगानिस्तान को जीतने की कोशिश की है उनका सपना कभी मुकम्मल नहीं हो पाया। जिस ब्रिटेन के साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता था, उसे अफगानिस्तान की सरजमीन पर नाको चने चबाने पड़े। सोवियत संघ को यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा। 20 साल बाद अमेरिकी सैनिकों की घर वापसी हो गई और अब अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन कायम है। तालिबानी कब्जे के बाद अफगानिस्तान में हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। तालिबान के खौफनाक चेहरे को देख चुके अफगानी दहशत में हैं। एक और जहां दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल रही है, तो वहीं मुल्क की आवाम दूसरे देशों से पनाह मांग रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज के इस अफगानिस्तान की भविष्यवाणी 8 साल पहले ही हो चुकी थी। जी हाँ, 8 साल पहले ही अफगानिस्तान का भविष्य लिखा जा चुका था। अफगानिस्तान से जुड़ी आज की इन तस्वीरों को लेकर अमेरिकी पत्रकार फ्रेडरिक मैकर्थी फोर्सिथ चर्चा में हैं। जी हाँ, असल में उन्होंने 8 साल पहले द किल लिस्ट नाम की एक किताब लिखी थी जो काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। इस किताब में उन्होंने अफगानिस्तान को लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी की थी जो आज की तारीख में सच साबित हो गई है। साल 2013 में अमेरिकी पत्रकार फ्रेडरिक ने अपनी किताब में लिखा था, एक दिन आएगा जब अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से वापसी करेंगे और तालिबान का शासन आएगा। तो 8 साल पहले ही फ्रेडरिक को इस बात का आभास हो गया था कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी होगी। फ्रेडरिक का मानना था कि अभी भले ही समय अमेरिका का है, लेकिन अफगानों के पास पूरा वक्त है। एक दिन अमेरिकी अपना सामान समेटेंगे और अफगानिस्तान से निकल जाएंगे, तब फिर तालिबान अफगानिस्तान को जीत लेगा। तो इसके अलावा अमेरिकी पत्रकार फ्रेडरिक ने भारत और उसके पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान को लेकर भी अपने विचार रखे हैं। जी हाँ, किताब के 9वें अध्याय में फ्रेडरिक ने लिखा है, पाकिस्तान भी 2 सीमाओं पर भारत और अफगानिस्तान जैसे 2 दुश्मन नहीं चाहता। एक ही दुश्मन पर्याप्त होगा और वो होगा भारत। तो यहाँ फ्रेडरिक ने भारत को पाकिस्तान का दुश्मन बताया है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान के इन हालातों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तालिबान की आड़ में पाकिस्तान भी अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान का दुश्मन भारत है। हम इस बात से सहमत हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, पाकिस्तान ने दर्द ही दिया। हमेशा भारत के पीठ पर छुरा ही घोंपा है। फिलहाल अफगानिस्तान के इन भयावह और गंभीर हालातों को लेकर गांधारी का श्राप भी इन दिनों चर्चा में। जी हाँ, बताया जा रहा है कि गांधारी के श्राप के कारण ही अफगानिस्तान कभी चैन की सांस नहीं ले पाएगा। असल में इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध यानी कि महाभारत का आरंभ ही अफगानिस्तान से हुआ था। महाभारत जैसे काव्य में जिस गांधार साम्राज्य का जिक्र होता है, उसे आज अफगानिस्तान का कांधार शहर बताया जाता है। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा लिखे महाकाव्य महाभारत में इस बात का जिक्र है कि आज के अफगानिस्तान पर करीब 5500 साल पहले राजा सुबल गांधार का राज हुआ करता था। उनकी पुत्री गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ हुआ। अब गांधारी का इकलौता भाई, जिसका नाम शकुनी था, उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेते हुए अपनी ही बहन यानी कि गांधारी के 100 पुत्रों को पांडवों से लड़वाकर हस्तिनापुर का नाश करने की साजिश रची थी। और अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद क्रोध की अग्नि में जल रही गांधारी ने ही शकुनी को यह श्राप दिया था कि मेरे 100 पुत्रों को मरवाने वाले गांधार नरेश, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रही। कहते हैं कि भाई तब से लेकर आज तक गांधार, जो कि आज का कांधार है यानी कि अफगानिस्तान, श्राप के दंश से बाहर नहीं आ पा रहा है। फिलहाल अफगानिस्तान के वर्तमान हालातों को लेकर आपकी क्या राय है? अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर आप कैसे देखते हैं उसे? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।